राधे जी का राधे प्रश्न है करिए कि मुझसे। सनातन धर्म तो का वास्तविक सनातन अर्थ धर्म क्या है क्या महाराज है? जी? ब्रह्म। जयमानंद जी महाराज जी सनातन अगली ब्रह्म है, चर्चा। फिर सनातन से राम वीडियो है, को पूरा देखें सनातन और कृष्ण इस है, वीडियो से आपने सनातन क्या क्या सीखा संपूर्ण कमेंट जगत में है। जरूर बताएं। ये राधे वायु राधे। सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, चराचर जगत उसी सनातन से प्रकट हुआ है। सनातन ब्रह्म है, तो सनातन से ही प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्म अनंत है, ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, भगवान श्री राम सनातन है। जब भगवान सनातन है तो चराचर जगत उसी सनातन से उत्पन्न हुआ है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, ये अग्नि सनातन है, ये समस्त देवता सनातन है। कहाँ तक वर्णन करे? जैसे भगवान अनंत है, ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन आकाश है, आकाश की तरह व्याप्त सनातन है। सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं। जो है वो सनातन में। भूमि में तो सब है, आकाश के नीचे तो सब है। सूर्य चंद्र के प्रकाश से ही तो सब जीवित है। सबके प्राणों का पोषण वायु से होता है। वायु सनातन है, अग्नि सनातन है। सब सनातन में उत्पन्न होते हैं, सनातन में पलते हैं और सनातन में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सबका मूल सनातन है और सनातन ब्रह्म है। समझ पा रहे? सनातन किसी व्यक्ति का एक धर्म मात्र नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का जो धर्म है वो सनातन है, वो ब्रह्म है। जैसे आकाश सनातन तो फैला हुआ है, चाहे जहां चले जाओ, ऐसे चाहे जहां चले जाओ वो सनातन तत्व ब्रह्म विराजमान है, तो सनातन ही है। कोई भी जीवित है, वायु से जीवित है, वायु सनातन है। समझ पा रहे आप? स्मिता जी महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं जम्मू कश्मीर सरकार में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रभु मनन चिंतन भजन का समय अधिक नहीं मिलता। क्या मैं अपने सरकारी कर्तव्यों को ही प्रभु सेवा मानूं या केवल अपना कार्यभार मानूं? नहीं, परिवार के सेवा को भी भगवान की सेवा और सरकारी सेवा को भी भगवान की सेवा माननी है, पर साथ में नाम जप करना है। मामनिस्मर युद्ध चाहिए। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन, और मामनिस्मर भगवान करे मेरा स्मरण। अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो सब कोई कार्य कर रहे हैं, और कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप या पुण्य, और उन्हीं का भोग भोगना पड़ता है। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, तो इससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे 4 घंटे हमने कोई काम किया, सांसारिक है, घोर सांसारिक है, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया, और उस 4 घंटे को, हे प्रभु ये जो 4 घंटे हमने कार्य किया ये आपको समर्पण करते, कृष्णार्पणम मस्तु, तो वो 4 घंटे आपके भगवान की सेवा के समर्पित हो गए। क्योंकि संसार भगवान का है और इसमें जो भी सेवा है वो भगवान की ही सेवा है, पर भगवत स्मरण करते हुए, भगवान को कर्म समर्पित करते हुए हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं। अच्छा, भागा दौड़ी कितनी, हम लोग प्रमाद स्थिति, प्रमाद समझते हो? आलस्य प्रमाद स्थिति के कारण ऐसा बोल देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप 12 घंटे काम करते हैं, इससे अधिक काम करते हैं? कोई भी हमें बताओ, अधिक से अधिक आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास 12 घंटे बचे। 6 घंटे सो लीजिए, 12 6 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लीजिए, 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लीजिए, 21 घंटे हो गए। अब बचे 3 घंटे। हम कह रहे हैं 2 घंटे परिवार को दे दीजिए, बचा 1 घंटा। 1 घंटा भजन करो, देखो आप बढ़िया भजनानंदी हो जाओगे। 1 घंटा तो करके देखो। अब आप टोटल बोल दिए हमारे पास फुर्सत नहीं, तो फिर यमराज थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए अपने लोक परलोक दोनों को बनाने के लिए, लोक में शांति और परलोक में भगवत कृपा प्राप्ति। इसके लिए हमें नाम जप करते हुए अपने सांसारिक कार्य करने चाहिए। यही हम सबको सिखाते हैं। भक्ति ये नहीं कहती कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो और एकांत में बैठ जाओ। भक्ति ये कहती है एकांत से उठो और समाज में जाओ और सेवा करो और पाप कर्म न करो और नाम जप करो। यही भक्ति सिखाती। बड़े बड़े संत फिर समाज में ही आते तो अंतिम में समाज में, बिना समाज को दिए आप जा नहीं सकते हो।
जो भक्ति कमाई वो समाज को दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़े बड़े संत महात्मा घूम घूम के बांटते हैं, हम तो मान लो बैठे हुए बांट रहे। बड़े बड़े संत जन तो गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर प्रवचन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। तो ये करना पड़ेगा। समाज में पैदा हुए हो, समाज का खाया है, तो समाज को जागृत करना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो वही तो आप कर रहे हो, समाज की ही तो सेवा कर रहे हो। जैसे हम अकेले हैं तो आप अकेले कपड़ा लत्ता भिक्षा मांग लिए, और आपके 10 परिवार के हैं तो आपको पेमेंट मिलती है। तो आप अपने परिवार का पोषण कीजिए और धर्म से चलिए और नाम जप कीजिए, तो आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। केवल सांसारिक जिम्मेदारियों को ही पूरा किया और भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपके जो कर्म बने उसके अनुसार आपको अगली योनि में जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अरे मोक्ष कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पशु पक्षी जैसे हैं उनको तो नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर रहे हो, केवल भोग भोग रहे हैं। कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। लेकिन गुरुदेव आपने बोला सर वृंदावन में जो पशु पक्षी वो सारे किसी न किसी पुनर्जन्म में अपने तपस्या की है, तपस्या। हाँ, तो वही तो कह रहे, तो वृंदावन के कबूतर बनना तुमने साधारण समझ लिया है क्या? वृंदावन के पशु पक्षी बनना साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं कि वृंदावन का मैं खग मृग पशु पंछी बन जाऊं, जिससे राधा राधा रटूं और प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाऊं। तो वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के सुअर कुत्ता है, कोई साधारण जीव थोड़ी है। ये तो पूर्व जन्म के कोई न कोई साधन भजन बना, तो वृंदावन में आकर पशु पक्षी रूप में प्रियाजू के धाम में पड़े, आप सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इनको। क्योंकि रज में पड़े है ना, अब शरीर रज में छूटेगा तो रज के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो आज का एकांतिक आपने देख ही लिया है। तो प्रेमानंद जी के एकांतिक में आपको क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।